ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। इसी कामना के साथ आज का संदेश स्टार्ट करती हूँ। आपको तो पता है गणेश का त्यौहार चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है और इस समय हर जगह पे गणेश जी सबके घर पे पधारे हुए हैं। और इस समय गणेश जी का पावर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो हम बता देते हैं, आज उसी से जुड़ी कहानी आप लोगों को बताते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य आराध्य क्यों कहा जाता है, या हर कामों में की शुरुआत जो है गणेश जी के नाम के साथ में क्यों किया जाता है। क्या होता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी होती है। शादी में सबको बुलाते हैं, महादेव जी को, कार्तिकेय जी को, पार्वती जी को। तो विष्णु जी सोचते थे कि गणेश जी तो साथ में आएंगे ही, क्या हर फैमिली मेम्बर को तो बुलाना ज़रूरी होता नहीं है। ऐसे करके उन्होंने महादेव को निमंत्रित किया कि आप पूरे फैमिली के साथ हमारे यहाँ पे पधारिए। महादेव जी सोचे ये हमारा गणेश जो है बहुत खाता है और जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसके लिए उनको लेके नहीं गए। तो गणेश जी को बोले कि आप एक काम करो, हम लोग शादी में जा रहे हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी है, हम शादी में जा रहे हैं, आप एक काम करना, घर पे रहना, अब घर की देखभाल करना, रखवाली करना। गणेश जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो कोई नहीं, रुक गए। जब रुक गए लेकिन उनका मन उदास था, ये तो मेरा अपमान हो गया है, तो बहुत बुरा लग रहा था, मुझे नहीं लेके गए। ऐसे ही करके वो बैठे हुए थे और बैठे हुए थे तभी उनके दरवाजे से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे गणेश जी, आप तो नहीं गए शादी में, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी है। क्या बताऊं, मेरे माता पिता ने मुझे बोला आप बहुत खाते हो और मुझे बुलाया भी नहीं गया, तो मैं नहीं गया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा अपमान हो गया। बोले ये तो बहुत अपमान की बात है, तो एक काम करो। बोले क्या करो? बोले कि आप ये ना, आपकी जो सवारी चूहा है इसको आप भेज दो और जगह जगह जिस रास्ते से बारात गुजरेगी ना, उस रास्ते पे खड्डा कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे बारात आगे की तरफ जाएगी तो वो खड्डे में रुक जाएगी, आगे खसक ही नहीं पाएगी। तो बोले कि अच्छा, तो नहीं जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपकी सवारी है और आपको बताया जाएगा, बुलाया जाएगा। बोले कि ठीक है। आए और उन्होंने अपनी सवारी को भेज दिया, मूसक को भेज दिया। मूसक ने जाके वही काम किया जो गणेश जी ने कहा था। अब बारात वहाँ से निकली नाचते गाते। अब जगह जगह गड्ढे पड़े पड़े हुए थे, तो बोले कि क्या करूं, अभी खड्डे हैं, यहाँ पे चूहा है, चूहे ने पूरा खड्डा कर दिया है, अब क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे एक बगल में किसान खड़ा था। किसान को बुलाया गया, भैया ये क्या है, आपके पूरे रास्ते में खड्डा कैसे क्यों है? तो वो किसान जो था वो बहुत आध्यात्मिक था, बहुत पहुँचा हुआ इंसान था। तो उन्होंने कहा, पूजा पाठ किया थोड़ा और बोला कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, आप गणेश जी को बुलाइए, उनकी पहले पूजा कीजिए, उसके बाद बारात निकालिए। बोले अच्छा। तो किसान के कहने पे फिर से गणेश जी को निमंत्रण दिया गया और गणेश जी जो वहाँ पे आए तो उनसे सबने माफ़ी मांगा। और तभी से बोला जाता है कि प्रथम पूज्य गणेश जी का, यानी कोई भी आराधना, कोई भी काम की शुरुआत जो की जाती है, किसी भी देवों की पूजा और गणेश जी की पूजा के साथ होती है। और यही कहानी जो है वो गणेश जी से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी है कि गणेश जी जो थे वो अपने कार्य में बहुत सक्षम थे, बहुत सक्षम थे। जब तक वो किसी भी कहानी को, किसी को अंत तक नहीं पहुंचाते थे, तब तक वो हार नहीं मानते थे। भगवान भी, बाबा भी यही कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम हाथ में लेते हो तो उसको अंत तक पहुंचाओ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो काम करो। भले से रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें आए, वो याद रखना कि आपको करना है, वो मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि हर एक काम की शुरुआत जो होती है उसमें रुकावटें आती ही आती हैं। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ
गणेश जी जो थे वेद व्यास जो थे, उनको गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए बोला कि आप महाभारत लिखिए, और वेद व्यास जी ने उनको कहा कि आपको रुकना नहीं है, मैं बिना रुकावट मंत्र बोलूँगा और आप लिखोगे ना। तो गणेश जी ने कहा कि बिल्कुल लिखूँगा, और जब तक महाभारत कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक लिखते जाऊँगा। बोले अच्छा। अभी क्या करते हैं, वो लिखना चालू करते हैं। तो उनका जो एक दांत होता है, लिखते लिखते क्या होता है कि पेन टूट जाता है। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ते हैं और लिखना चालू करते हैं कि उनके काम में रुकावट ना हो। तो मेरे साईं के बच्चों, भगवान हमसे यही चाहता है कि बिना रुके नॉन स्टॉप आप काम करते जाओ, और ज़िंदगी में जो भी परेशानियां होंगी वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगी। यही चीज़ें जो है हम सीखते आए हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। बाबा कहते हैं, हमेशा यही हमसे कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ें बिना रुकावट करना चाहिए। आपको पता है कि कई लोग बोलते हैं कि मैं ये करूं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, MBA की जब डिग्री ली जाती है ना, तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जितनी भी रिसोर्सेस है, जितनी भी अवेलेबिलिटी है, उसी के साथ आप अपना कैसे आगे बिजनेस कर सकते हो, ये MBA में सिखाया जाता है। भगवान जो शिव थे और पार्वती जी ने क्या बोला था कि अपने बेटे जो कार्तिकेय थे और गणेश जी को क्या कहा था। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी, लेकिन छोटी सी कहानी आपको और बता देती हूँ। तो भगवान शिव ने क्या किया था, कार्तिकेय और गणेश जी को बोला कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाओ। तो जो जल्दी आएगा उसे मैं प्रतियोगिता में विजयी घोषित करूँगी। तो चलो, कार्तिकेय जी फुर्तीले थे, वो तो चले गए। गणेश जी सोचने लगे कि मैं तो, भाई आ जाएंगे और मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा, मेरा जो सवारी भी है वो बहुत धीरे चलता है, चूहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं माँ बाप के ही चक्कर लगा लेता हूँ। और वो माँ पार्वती और शिव जी का चक्कर लगा लिए। मतलब उनके पास बोले, मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं या अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप तो के पास ही मेरी पूरी दुनिया है। यानी उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी में किए। तो दिमाग वहीं चलता है, दिमाग वहीं लगाया जाता है जहाँ पर आपके माता पिता होते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि जो भी साधन आपको मिले उसका इस्तेमाल करके आप जीत हासिल कर सकते हो। और अब शंकर जी के, पार्वती जी के, गणेश जी के इन बातों से हमें और भी एक सीख मिलती है कि अपने पेरेंट्स से बढ़कर हमें इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। रिस्पेक्ट करो उनकी, अपने पेरेंट की वैल्यू करो। मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग मेरे से बोलते हैं, दीदी मुझे बिजनेस तो करना है बट पैसे ही नहीं है दीदी। तो मैं आप लोगों को एक कहानी के ज़रिए ही बताऊंगी कि ये कहानी में जो गणेश जी थे, उनको पता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जाऊंगा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। उन्होंने अपने माँ बाप के ही चक्कर लगा लिए। तो जितना जो चीज़ें आपके पास है उसको लगा के आप शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब आगे आप बढ़ते जाओगे तब आपके पास रिसोर्सेस बढ़ते जाएंगे, तो आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो। तो मेरे बच्चों, अपने गलती पर नाराज ना होके जिम्मेदारियों को संभालो। अगर गलती कहीं हो गई है उसे माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। यही गणेश जी का संदेश है, बाबा का संदेश है। और इसी संदेश के साथ मैं अब आप लोगों से कल आने का वादा करते हुए जाना चाहती हूँ।
फिर मैं कल फिर एक नए संदेश के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए साईं राम, जय श्री गणेश, अलविदा। कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। याद रखना, बाबा हमेशा खुश होंगे जब आप आगे बढ़ोगे। और हाँ, एक बात, अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए